गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 11 वर्ब्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। वर्ब वह शब्द होता है जो कि हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन के विषय में बताता है कि वो चीज़ कोई एक्शन कर रही है या नहीं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के काइंड्स: नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 इनकम्प्लीट वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो वो वर्ब जो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की उसको ज़रूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है और अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट मेक्स ए गुड सेंस इटसेल्फ, ये स्वयं में ही अच्छा सेंस देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टीचेस, अध्यापक पढ़ाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब, द वर्ब विच नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट वर्ब। वो वर्ब्स जिनको अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उनको इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। वी कैन कंप्लीट देम विद द कॉम्प्लीमेंट, हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट से कंप्लीट करते हैं। द ट्रेन इज़ लेट, रेलगाड़ी लेट है। तो यहाँ पर लेट जो वर्ड आया ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है जो उसको वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, कुछ अलग प्रकार की भी वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, नंबर 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 4 नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट देखते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच हैज़ 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए डाई ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब्स जिनके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मदर सेंट मी ए बुक, माँ ने मुझे एक पुस्तक भेजी। तो यहाँ पर मुझे और एक पुस्तक, ये दो इसमें मी और बुक, ये इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, बुक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ ये बताया गया है देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब, द वर्ब्स विच आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू मेक सेंटेंसेस एंड पैसिव फॉर्म्स एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं सेंटेंस बनाने के लिए या उनकी पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। द बॉय इज़ प्लेइंग, इसमें इज़ जो है वो ऑक्सिलरी है क्योंकि प्लेइंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ इसका यूज़ हो रहा है, इसलिए ये इसकी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब इज़ है और मेन वर्ब इसमें प्लेइंग है। नेक्स्ट 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स, ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती हैं उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, एटसेट्रा। नेक्स्ट 4th नंबर नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड वर्ब फॉर्म विद टू आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। तो आईएनजी फॉर्म और जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती हैं उनको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टू लर्न और लर्निंग, या तो हम टू लर्न बोलें या लर्निंग कहें, तो दोनों ही, टू लर्न तो इसमें इन्फिनिटिव के रूप में है, लर्निंग इसमें जीरेंड के रूप में है, ये दोनों ही नॉन फाइनाइट्स होते हैं। नेक्स्ट टू ईट और ईटिंग, इसमें ये इन्फिनिटिव है और इसमें जीरेंड है और दोनों ही ये नॉन फाइनाइट्स की फॉर्म में आते हैं। अब एक्सरसाइज ए है अंडरलाइन द वर्ब एंड राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट। हमें इसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है, ये भी बताना है कि वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है या फिर इनकम्प्लीट है। माई मदर लुक्ड हैप्पी, मेरी माँ प्रसन्न दिखती थी। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है क्योंकि लुक्ड के बाद इसका ऑब्जेक्ट आया है। द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट, शिकारी जंगल में गया। तो यहाँ पर ये वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये स्वयं सेंस पूरा कर रही है। देयर इज़ इनफ वाटर टू स्विम इन इट, तैरने के लिए पर्याप्त पानी है। तो यहाँ पर इज़ जो है वो इनकम्प्लीट वर्ब है
क्योंकि बाद में इसको कॉम्प्लीमेंट से पूरा किया गया है। द मार्केट ओपन्स एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। बाज़ार सुबह 9 बजे खुलता है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है ये, क्योंकि इसमें ओपन्स के बाद इसको बताया गया है और ये सेंस कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, राम ब्रोक द प्लेट। राम ने प्लेट तोड़ दी। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है, क्या तोड़ दी? प्लेट। तो यहाँ पर ब्रोक ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। एरोप्लेन्स फ्लाई विद ए वेरी ग्रेट स्पीड। हवाई जहाज़ बहुत ही तेज़ स्पीड से उड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उड़ते हैं। तो इंट्रांजिटिव हो गया फ्लाई। द फिल्म टुक ऑफ ऑन टाइम। फिल्म समय पर समाप्त हो गई। तो इंट्रांजिटिव है यहाँ पर ये। रवि हैड बॉट ए हाउस। रवि ने एक मकान, एक घर खरीदा था। तो इसमें ट्रांजिटिव है। द बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट्स। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसमें इंट्रांजिटिव है फ्लाइंग। वी शुड टेक एक्सरसाइज डे रेगुलरली। यहाँ टेक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देयर काइंड्स। यहाँ पर स्टोरी में से हमें वर्ब पिक आउट करने हैं और ये भी बताना है उसके काइंड क्या हैं। तो पहले स्टोरी रीड कर लेते हैं। देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ लिंकन्स काइंडनेस ऑफ एनिमल्स। लिंकन के जानवरों के प्रति दयालुता के कई कहानियाँ हैं। वंस ही वॉज राइडिंग इन द कंपनी ऑफ सम लॉयर फ्रेंड्स। एक बार वो अपने कुछ लॉयर फ्रेंड्स के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। ऑन देयर वे दे सॉ ए पिग स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ अ डीप मड होल इनटू विच इट हैड फॉलन। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सूअर गड्ढे में पड़ा हुआ है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इफ़ लेफ्ट इन द होल द पुअर एनिमल वाज श्योर टू डाई। अगर उसको गड्ढे में रहने दिया जाता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। लिंकन कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ इट। लिंकन उसके विषय में सोचे बगैर नहीं रह पाए। ही वेंट अप टू द होल। वे गड्ढे के पास गए एंड स्टूड देयर फॉर सम टाइम। वहाँ कुछ देर खड़े रहे। लुकिंग नाउ एट द पिग। अब वो सूअर की ओर देख रहे थे। एंड देन एट द न्यू क्लॉथ्स। और फिर अपने नए क्लॉथ्स की तरफ देख रहे थे। ही हैड ऑन हिज बॉडी, जो उनकी शरीर पर थे। हिज फ्रेंड्स हु न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग मेड फन ऑफ हिम। उनके फ्रेंड्स जो कि उनको ऐसा देखकर मजाक बना रहे थे, बोल रहे थे, यू कैन स्टे हेयर एंड अटेंड टू द पिग इफ़ यू लाइक। आप यहाँ रुक सकते हैं और सूअर को अटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें। यू आर ड्रेस्ड फॉर द जॉब। आपने इस काम के लिए ही कपड़े पहने हैं। वी शैल गो अलोंग। हम तो चलते हैं, हम तो चलेंगे। लिंकन वेटेड फॉर देम टू पास अराउंड ए बेंड ऑन द रोड। लिंकन ने उनको रास्ते में मुड़ने तक इंतज़ार किया। दे देन पिकड अप सम रेल्स। तब उन्होंने कुछ रेल्स यानी कि कुछ सलाखें उठाईं। दैट वर लाइंग नियर बाई, जो कि उसके पास पड़ी हुई थी। ही यूज्ड देम टू गेट द पिग आउट ऑफ द होल। उन्होंने सूअर को बाहर निकालने के लिए उनका प्रयोग किया। एंड वॉज डिट रन टू द नियरेस्ट फार्म। और उनको पास के ही खेत में उसको दौड़ते हुए छोड़ दिया, देख लिया यानी कि उसको। एंड वॉच डिट रन टू द नियरेस्ट फार्म। और पास के ही खेत में उसको निकाल दिया या फिर उसको बाहर कर दिया। फर्स्ट है इनकम्प्लीट वर्ब्स। इसमें इनकम्प्लीट वर्ब्स की कैटेगरी में आर, वॉज और हैड आ रहे हैं। इसमें आर ऊपर, फिर वॉज और फिर हैड, ये हमने यहाँ इसके सामने लिख दिए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स में राइडिंग, सॉ, वियर, वॉच्ड, न्यू, थिंकिंग, यूज्ड एट्सेट्रा, ये सभी। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में फॉलन, वेंट, स्टूड, स्टे, गो, वेटेड, लाइंग एट्सेट्रा। तो ये सभी आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है पैसेज में, तो आप इनको देख लीजिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।